लेट के यूज की स्टडी करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में लेट आता है तो हम क्या करते हैं। अब आपका टॉपिक हमने लिया क्या, नरेशन, और इस नरेशन टॉपिक के तहत हम आपको बता रहे हैं यूज ऑफ लेट का, मतलब अगर सेंटेंस में लेट दिया है तो हम इसमें किस रूल का प्रयोग करके इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। क्लियर है। लेट का आप लोगों को मैंने ट्रांसलेशन भी बताया। क्या होता है, लेट से हमारा प्रपोजल शो होता है, प्रपोजल के साथ हम किसी को सजेशन देते हैं, रिक्वेस्ट भी होता है और ऑर्डर भी होता है, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो बेसिकली हमको जो इससे सीखना है कि जब लेट से हमारा क्या शो हो, प्रपोजल और सजेशन, क्या शो हो, या तो हमारा जब प्रपोजल शो हो या सजेशन शो हो, उस सेंस में सजेशन शो हो, उस सेंस में हम किसका प्रयोग, मतलब कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने यहां पर आपका एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में हमने लिखा सी सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा में लिखा गया लेटस, ठीक है, प्ले नाउ। एक सेंटेंस आपका ये लिखा गया, शी सेड टू मी लेटस प्ले नाउ। इसके बाद लिखा ही सेड टू द बॉयज, क्या लिखा गया, ही सेड टू द बॉयज। इसके बाद यहां पर लिखा गया लेट यू नॉट प्ले आउट साइड, लेट यू नॉट प्ले आउटसाइड। चलिए ठीक, हमने दो सेंटेंस लिया। देखिए लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये यू तो मान लीजिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस आपका ही है, दोनों एक सेंस में आता है। हम सबसे पहला किसमें परिवर्तन करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद हम कनेक्टिंग का प्रयोग करते हैं, और कनेक्टिंग के बाद फिर हम इसमें चेंजिंग करते हैं। अगर आपको रूल बताना हुआ तो हम रूल फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। जब लेट का प्रयोग प्रपोजल या सजेस्टेड, मतलब सजेशन के सेंस में किया गया हो, तो उस समय हम क्या इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा आपका पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू द, किसमें, प्रपोज्ड और सजेस्टेड, प्रपोज्ड और सजेस्टेड। अब रिपोर्टिंग वर्ब को हम किसमें चेंज कर देंगे, प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। लेकिन अब इतना ध्यान रखना है, प्रपोज्ड और सजेस्टेड दोनों क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन टू लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप लिख भी सकते हैं प्रीपोजिशन टू इज यूज्ड विथ देम, मतलब इनके साथ हम प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हम जैसे टोल्ड टू नहीं लिखते हैं, आस्क्ड टू नहीं लिखते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड टू नहीं लिखते हैं, लेकिन प्रपोज्ड और सजेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इसको आप ध्यान में रखना। इसके बाद लिखा गया रूल थर्ड, कि अब यहां पर हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग दैट का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिंग दैट इज यूज्ड, ठीक है। हम कनेक्टिंग दैट का प्रयोग करते हैं किसके स्थान पर, इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, कनेक्टिंग दैट का प्रयोग करते हैं। रूल
रूल थर्ड लिखा गया, इसको सेकंड था रूल थर्ड। इसमें हम क्या करते हैं, लेट इज रिमूव्ड फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच से हम किसको रिमूव कर देते हैं, लेट को, एंड दे शुड और वी शुड आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ इट। मतलब उसके स्थान पर हम तो या तो वी शुड का प्रयोग करते हैं या दे शुड का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इस ट्रांसलेशन को हम देखते हैं कि हम कैसे, मान लीजिए हमको ये डायरेक्ट में चेंज करना है, हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपका जैसे लिखा गया, शी सेड टू मी, अब हमने यहां लिखा शी प्रपोज्ड, इसके बाद क्या लिखा गया, टू मी, शी प्रपोज्ड टू मी दैट। ठीक है, अब देखिए यहां पर अस लिखा गया, अस आपका फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, से। लेकिन ध्यान दीजिए जब कभी अस होता है तो अस बोलने के सेंस में होता है जो भी लोग वहां पर आसपास होते हैं, यहां पर लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, मे। अगर हम दोनों का रिस्पेक्टिव प्रोनाउन निकालेंगे तो ये हमारा होगा वे, क्या होगा, वे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन तीनों को भी जोड़ देते हैं तब भी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्राप्त होता है। यहां पर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को जोड़ करके हमने किसका प्रयोग किया, वी का। क्लियर हो गया, तो क्या हो गया, शी प्रपोज्ड टू मी दैट वी, अब यहां पर हमने किसका प्रयोग किया, शुड प्ले। अब नाउ लिखा है, नाउ फॉर मतलब क्या है, नियरेस्ट वर्ड है, जिसको फॉरवर्ड में चेंज कर दिया, क्या हो गया, देन। तो अब इसका क्या हो गया, शी प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड प्ले देन। क्लियर हो गया पहला सेंटेंस। ऐसे ही आपका दूसरा सेंटेंस आया, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्क में मान लीजिए, चलिए यहां पर हमने सजेशन के सेंस में कहा, he said to the boys, चलिए हम इसको ऊपर ही चेंज कर देते हैं, यहां पर लिखा गया he proposed। अब यहां प्रपोज मत करें, क्योंकि वो कह रहा है कि let you not play, let you not play, मतलब आपको, इसका मतलब प्रपोज कहां किया, सजेस्टेड किया। क्या किया, he suggested to the boys। देखिए यहां भी हमने टू का प्रयोग किया, he suggested to the boys, इसके बाद हमने लगाया यहां पर दैट। क्लियर हो गया, लेट यू लिखा, यू देखिए सेकंड पर्सन वॉइस के अनुसार चेंज हुआ, यहां पर क्या लिखा गया, दे। अब दे क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। ऑब्जेक्ट यहां पर वॉइस देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, हमने दे लगाया। यहां पर फिर क्या हो गया, दे शुड नॉट प्ले आउटसाइड, दे शुड नॉट प्ले आउटसाइड। तो आपको क्या करना है, इन तीनों रूल को नोट कर लेना है, इन दोनों एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में कर लेना है। बाकी अतिरिक्त जो रूल हमारा लेट से रिलेटेड है वो इंपरेटिव सेंटेंस की तरह हम ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, ठीक है, और रिक्वेस्टेड में चेंज करके उसके बाद क्या करते हैं, टू लेट का प्रयोग कर लेते हैं, जहां पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है, या एडवाइस का बोध होता है। बाकी चीजों को हम एक्सरसाइज के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।